Hello friends, my name is Lokesh Solanki and welcome to our beautiful सा channel Physics Lover। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर की कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, हाउ इट वर्क्स, हाउ वी कैन मेक अ कैपेसिटर, हम एक कैपेसिटर कंडेंसर को कैसे बना सकते हैं, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्या होता है, we will discuss in today's lecture। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलें करें स्टार्ट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। आप जानते हैं कि कंडेंसर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये क्या करती है, इट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल चार्जेस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, मीन्स हम जितने चार्जेस देते जाएंगे किसी भी एक कंडक्टर को, तो क्या होगा उस कंडीशन में, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स चार्ज इज गिवन टू द कंडेंसर, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। ओके, सो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कंडेंसर ये होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होती है, कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ओके, मींस इफ वी डिक्रीज द पोटेंशियल, जैसे जैसे हम क्या करेंगे पोटेंशियल को डिक्रीज करते जाएंगे, इसकी कैपेसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मींस व्हेन we decrease the potential, when we decrease potential, its capacity increases, capacity क्या हो जाएगी, increases, its capacity increases। जैसे जैसे हम पोटेंशियल कम करेंगे उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्या कर सकते हैं, और दे सकते हैं। पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं और चार्ज दिए, पोटेंशियल बढ़ेगा, और डिक्रीज कर दो और बढ़ेगा। उस कंडीशन में द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीजेस। ओके, कैपेसिटी इसकी बढ़ती जाती है। अब क्या होता है कैपेसिटर कंडेंसर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर। ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, टू कंडक्टर से मिलकर बना हुआ होता है, which have equal magnitude but opposite sign। जैसे हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ओके, ये क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो हम कह सकते हैं इजीली जो कंडेंसर होता है, इट कंसिस्ट टू प्लेट्स। ओके, जैसे विथ डायग्राम हम समझते हैं। ओके, जैसे ये है हमारे पास एक कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, या हम कहें ये है प्लेट ए, दिस इज अ प्लेट ए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं। तो जैसे ही हम प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो क्या होता है, इसके पूरे सरफेस एरिया पर कितना चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर, कंडक्टर पे जो चार्जेस होते हैं वो उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, सो इट इज अ हाई पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल भी बढ़ेगा। फिर हमें क्या करना है, वी वांट टू रिड्यूस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए आई एम टेकिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टर। एक क्या ले रहे हैं हम, अनचार्ज्ड कंडक्टर। ये क्या है, अनचार्ज्ड कंडक्टर। ओके, जैसे ही हम अनचार्ज कंडक्टर चार्ज कंडक्टर के पास रखते हैं, when we put a uncharged conductor near the charged conductor, then the nearer surface of the uncharged conductor acquires negative sign। इसमें क्या हो जाता है, ड्यू टू द इंडक्शन इसके जो नियरर सरफेस है, पास वाली सरफेस, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड द आउटर सरफेस एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे।
ओके, इतना है समझ में कि एक चार्ज कंडक्टर है, चार्ज बॉडी है, उसके पास एक अनचार्ज बॉडी रखी, ड्यू टू द इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे एंड हियर पॉजिटिव चार्जेस। फिर क्या करेंगे हम, हमें तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज करना है। पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए हम इसे पॉजिटिव चार्ज है विच इज आउटसाइड, ये हम हमें मिला, क्या मिला, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गए और इस सरफेस पे क्या आ गए, नियर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गए एंड हियर पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, इन पॉजिटिव चार्जेस को अर्थ कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। We will neutralize the outer charges of the second plate B। सेकेंड प्लेट B की जो पॉजिटिव चार्ज है हम उसे क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द अर्थ एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे और इसे क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, प्लस माइनस कैंसल्स एंड वी विल गेट अ कंडेंसर। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कंडेंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक पर होगा पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज अ नेगेटिव चार्ज, दैट इज द कंडेंसर। इसे ही हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। मीन्स क्या कह सकते हैं, अ कंडेंसर इज कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर, इट कंसिस्ट of two conductors. It consists of two conductors which have opposite sign and equal magnitude. जिसका magnitude same होना चाहिए but sign is opposite. Okay? Which have some separation. कुछ separation which have some separation and equal charge opposite sign, that is known as a condenser। उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। कि हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस d से क्या है, सेपरेट की गई है। सो ये क्या कहलाता है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द कंडेंसर और कैपेसिटर। ओके, सो कंडेंसर क्या होता है, जैसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या करती है, इसे स्टोर करती है। हमें क्या करना है, विदाउट चेंजिंग इट्स साइज वी वांट टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल। हम उसके साइज को कम किए बिना इसके पोटेंशियल को कैसे बढ़ा सकते हैं, पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें तो कैपेसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर इज इंक्रीजेस। ओके, सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कंडेंसर। ठीक है, आई बात समझ में है? ओके, चलें अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? दिस इज आल्सो नोन एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कौन सा कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, चलो लिख लिया, अच्छे से नोट कर ले इसे। ओके, लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Before that, what is the capacity of condenser? इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर। ओके, हम क्या कह रहे हैं, दिस इज अ प्लेट ए जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल है V1। ये है प्लेट बी जिस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल है V2। ठीक है, इस पे जो चार्जेस हैं वो Q चार्जेस हैं। लेट Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट A एंड B। Q क्या है, इक्वल चार्जेस हैं बट अपोजिट साइन के, ऑन द प्लेट A एंड B। ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस
इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज V1 माइनस V2। ओके, आई बात समझ में? सो कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी C इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कैपेसिटी C इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है या नहीं? यस सर होती है। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V1 माइनस V2। C is equal to Q upon V1 minus V2. So that is the capacity of a condenser. ये क्या होती है? कंडेंसर की, एक कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है। ओके, लिख रहे हैं आप इसे? चलें, हो गया? चलें आगे देखें। नाउ हम डिस्कस करते हैं parallel plate capacitor, which is very important topic. Parallel plate capacitor बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखें। लेट हम मानते हैं कि ये हमारी प्लेट ए है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। प्लेट ए और प्लेट बी दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है। ओके, यहां पर कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। यस सर, पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहां पर कैसे चार्जेस हैं? नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, प्लेट ए हैज अ पॉजिटिव चार्जेस, प्लेट बी नेगेटिव चार्जेस। एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट इज अ स्मॉल डी। इन दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन कितना है? स्मॉल डी है। ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा। नाउ यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? सर, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। होती है नहीं? यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी या नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, सो हमें क्या करना है? पॉइंट P है जो मिडल में, वी वांट टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पर इसकी कैपेसिटी कितनी होगी इनसाइड द कैपेसिटर? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपेसिटी? ठीक है, तो हम मानते हैं लेट ए बी एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डी इज सेपरेशन। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ओके, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। अब हमें पता है, व्हाट वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि एक इनफाइनाइट प्लेट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी इनफाइनाइट शीट हैव चार्ज डेंसिटी। उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? हैव चार्ज डेंसिटी sigma. Sigma is the charge density of the plate. So what is the electric field? We know that किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Yes sir, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Okay, अब ये पॉइंट P को हम देखें, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट A की वजह से भी होगी, प्लेट B की वजह से भी होगी। Yes, right or wrong? At a point P, electric field due to A and due to B. At point P, electric field due to plates A and B, हम मान ले इसे EP कह देते हैं। EP is the electric field at a point P. Okay? ये किस वजह से होगी? EA plus EB।
प्लेट ए की वजह से, प्लेट बी की वजह से। ए की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस बी की वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है या नहीं? द चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट ए एंड प्लेट बी बोथ आर सेम, चार्ज डेंसिटी आर द सेम। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EP, so electric field at a point P is equal to sigma upon epsilon naught। ये क्या मिला हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। ओके, किस पर? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये मिली। ओके, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये तो हमें ये कहती है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। वी नो दैट दिस सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? EP इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Electric field at the point P is equal to Q upon A epsilon naught. Okay, so the potential difference is equal to electric field and the separation. Potential difference क्या होता है? Potential difference between the two plates is equal to electric field, ये होता है electric field into separation. Potential difference is equal to electric field and the separation, electric field at a point P. Okay, so V क्या हो जाएगा? V हो जाएगा Q upon A epsilon naught into D. So the potential is equal to Q upon A epsilon naught into D. इतना आया? ठीक है, so potential हमें मिलेगा QD upon A epsilon naught. But we want to find capacitance, हमें चाहिए कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कंडेंसर, या हम कहें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो व्हाट इज द कैपेसिटी? ठीक है, ये लिख लिया, आप लिख ले इससे प्रॉपर। सो हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल फ्लैट कैपेसिटर, ये होती है C इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट Q अपॉन V, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो Q V कितना है हमारे पास? QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। C इज इक्वल टू Q अपॉन QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q गेट्स कैंसिल हो गया। C हमें क्या मिला? C मिला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, या एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। So the capacity of a parallel plate capacitor is equal to epsilon naught A upon D, epsilon naught A upon D. Okay, so लिख लें इसे, वीडियो को पॉज करें and write down. Okay, so that is the capacity of a parallel plate capacitor. ये क्या होती है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। सो लिखें आप, राइट डाउन। चलो, हो गया। अब ये किस पे डिपेंड करती है? वी कैन आल्सो राइट, ये किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, फर्स्ट हम यहां पर देखें, A मींस द एरिया ऑफ द प्लेट, area of the plates. If the area of a plate is larger, प्लेट का एरिया क्या होगा? बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो इसकी कैपेसिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इट्स कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेस। व्हेन वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट, इट्स कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन दी टू प्लेट्स, जब इन दोनों के बीच की सेपरेशन को कम कर दिया जाए तो कैपेसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेपरेशन
between plates. Separation between plates. When we decrease the separation, capacitance increases. क्या कह सकते हैं हम? When we decrease separation, decrease D, capacity increases. ओके, कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. थर्ड पॉइंट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ द सराउंडिंग. किस पे डिपेंड करता है ये? मीडियम पे डिपेंड करता है. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. मीडियम between the plates. Okay, when there is a dielectric medium or another medium is placed, then the capacity of a condenser is increased k times. जो भी उसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी, उतने टाइम ये क्या हो जाएगी? इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द capacity of a parallel plate capacitor. Okay, if you like this video, then subscribe to our channel. Thank you for watching. पढ़ते रहें और बढ़ते रहें.